स्क्रूटनी का रिजल्ट आ गया है। अब आया है या नहीं इसके ऊपर बात करते हैं। कितने बच्चों के नंबर बड़े हैं, आपके नंबर बड़े हैं या नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। सही है। और आपको रिजल्ट कहाँ मिलेगा, कैसे आएगा, सारी चीज़ें बात करते हैं। आपने जस्ट इस वीडियो को वॉच करना है, ठीक है। मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा और ये जो बराबर में चल रहा है इसको भी मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत ज़्यादा मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर रहे हो तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, याद रखना आज हमारे ग्रुप में ऐड होने का लास्ट दिन है, ठीक है, लास्ट डे है। अगर आज रात 12 बजे से पहले ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो तमाम प्रीवियस मटेरियल जिसमें गेस्ट पेपर, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट और सारा मटेरियल, लेक्चर्स वगैरह, न्यूमेरिकल क्लासेस आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। सही है। आज रात 12 बजे ज़रूर ऐड हो जाना, हम सब बच्चों को ऐड कर रहे हैं। अच्छा, फीस 1000 रुपये है। मैं आपको जो है तरीका बता देता हूँ। ये नंबर आ रहा है, इसी पर फीस पे करो और स्क्रीनशॉट भेज दो इसी नंबर पे और अपना नाम और क्लास बता दो। फ़ौरन ग्रुप में ऐड हो जाओगे, तमाम चीज़ें रात 12 बजे मिल जाएंगी। टाइम वेस्ट ना करो, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। गेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, गेस्ट पेपर भी ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है, 1000 रुपये फीस है, इससे कम नहीं होगी फीस। अब आप खुद सोचो, कोचिंगों की फ़ीस 4000, 5000 रुपये महाना और ये फ़ीस जस्ट 1000 रुपये पूरे साल के लिए। आप खुद सोचो ना। अच्छा, अब आ जाओ इधर बात करते हैं। देखो यार, कितने बच्चों के नंबर बढ़े हैं? ना के बराबर बच्चों के नंबर बढ़े हैं, ना के बराबर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग डिमोटिवेट ना हो जाओ। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब ना के बराबर से क्या मुराद है? अगर 100 बच्चों ने स्क्रूटनी कराई है ना तो 100 में से 3 बच्चों के नंबर बढ़े हैं। इधर इसको समझ लो, 100 बच्चों ने स्क्रूटनी कराई है ना, 100 बच्चों ने, तो 100 में से सिर्फ 3 बच्चों के नंबर बढ़े हैं। अब खुद सोचो, एक कमरे में खड़े हैं 100 बच्चे और मुझे सिर्फ 3 बच्चों को पढ़ाना है, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि सिर्फ आप 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इस चीज़ को समझो कि यार ये जो रिजल्ट आपका बनता है ना फर्स्ट ईयर में, ये ऐसे ही नहीं बन जाता कि टीचर ने चेक किया और रिजल्ट बन गया। नहीं, ये प्रॉपर चेक होता है। जो टीचर चेक करते हैं फिर उन कॉपीज़ को भी रीचेक करता है एक कमेटी कि यार चेकिंग सही हुई है या नहीं, उसके बाद रिजल्ट बनता है। इसलिए गलती की गुंजाइश कम रह जाती है। आपने देखा होगा ना, अगर एक नॉर्मल टीचर कोचिंग में रिजल्ट बना रहा है तो कभी मार्किंग की मिस्टेक आ जाती है या कभी काउंटिंग की मिस्टेक आ जाती है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं हो रहा होता। टीचर चेक करता है और ये जो टीचर रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, ये प्रोफेसर लेवल के टीचर होते हैं, अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं। इसलिए जो है वो स्क्रूटनी कराने से नंबर नहीं बढ़ते हैं। मैं शुरू से यही बात आपको कहता आ रहा था, स्क्रूटनी से नंबर नहीं बढ़ते हैं, बहुत कम बढ़ते हैं। वीडियोस उठा के देखो मेरी प्रीवियस। अब होता क्या है, वो प्रोफेसर लेवल का टीचर चेक करता है, फिर उस प्रोफेसर लेवल के जो टीचर ने चेक किया होता है उसको भी मजीद चेक किया जा रहा होता है, उसको कि इसने सही चेक किया या नहीं। उसके बाद फिर आगे बोर्ड में आता है, फिर बोर्ड में रिजल्ट बनाया जाता है, ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। तो इसीलिए गुंजाइश बहुत कम होती है। और अगर यही नंबर 40-50% होता ना तो फिर तो बोर्ड पर ही सवाल उठ जाता है कि बोर्ड किस तरह से चेकिंग कर रहा है कि 40-50% नंबर, 40-50% तक जो है रिजल्ट ख़राब दे दिया बच्चों को। तो यही वजह है। तो यार अब आप जो सारी उम्मीदें लगाओ वो ग्रेस मार्क्स से लगाओ। अब मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर 10 में से 3 बच्चों के नंबर बढ़े। आप खुद सोचो, अगर 10 में से 3 बच्चों के नंबर बढ़ते ना तो ये आपका बन जाता 30%। कैसे, ज़रा ये देखो, 3 डिवाइडेड बाय 10, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन गया आपका 30%। तो 30% नहीं लिखा हुआ, 3% लिखा हुआ है। 10 में से 3 बच्चों के नंबर नहीं, 100 में से 3 बच्चों के नंबर बढ़े हैं, यानी ना के बराबर। और जिनके बड़े भी होंगे ना उनके भी नाम के बड़े होंगे, यानी किसी के 5-6 नंबर। ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा B ग्रेड में था और वो A+ हो जाए, या कोई बच्चा फेल था और सारे पेपरों में क्लियर हो गया हो। ऐसा भी नहीं होता, कुछ सब्जेक्ट में बड़े होंगे। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं। आप स्क्रूटनी के पीछे अपने आप को जो है वो परेशान ना करो, मायूस ना करो। स्क्रूटनी वो अमल होता ही नहीं है जो आपके जो है ना आपको बिल्कुल A ग्रेड या B ग्रेड में ले आए अगर आप फेल हुए थे। तो समझ गए। आप अपनी उम्मीदें अपनी जो है वो प्रिपरेशन से लगाओ। यकीन मानो, मैं अपने यूनिवर्सिटी का बताता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कोई मेरी यूनिवर्सिटी का जो क्लासमेट है वो देख ना रहा हो ये वीडियो। अब होता पता है क्या है, जब हमारा मिड होता है या पेपर होते हैं, ख़ास तौर पे मिड, तो बच्चे पेपर लिख के दे देते हैं, फिर उनकी गलतियाँ आती हैं तो टीचर नंबर काटते हैं, तो फिर वो जाकर टीचरों के पास नंबर बढ़ाते हैं। यकीन मानो यार, बहुत बेइज्जती होती है इस तरह से टीचर के पास जाना, नंबर बढ़ाना। मैंने एक टीचर को कह दिया था सर ये गलती है, उन्होंने बढ़ाया नहीं और ऊपर से बेइज्जती इतनी फील हुई मुझे। तो मेरे अगर नंबर ख़राब आ जाते हैं ना और मुझे पता चल जाता है यार ये मेरी मिस्टेक है, मैं कभी जाता ही नहीं हूँ टीचर के पास नंबर बढ़वाने के लिए। एक बार मैं गया था केमिस्ट्री की टीचर के पास नंबर बढ़वाने के लिए, उन्होंने इतना ज़्यादा कोई जो है वो
सुनाया इतना ज़्यादा जो है वो डाटा मुझे और स्टूडेंट्स को, कि मैंने ज़िंदगी में फ़ैसला कर लिया कि अब मेरे नंबर जैसे भी आ जाए मैं कभी टीचर के पास नंबर बढ़वाने के लिए नहीं जाऊंगा कि यार ये गलती हो गई आपसे शायद। हाँ, अगर काउंटिंग मिस्टेक हो तो समझ जाओ, बहुत ज़्यादा जो है ना, यकीन मानो स्टूडेंट की जो इज़्ज़त नफ्स होती है ना वो मजरू हो जाती है। मेरे पास कभी कोई स्टूडेंट आता है ना नंबर बढ़वाने के लिए, कुछ भी कहने के लिए, तो मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ कि इस बच्चे को बुरा ना लगे। मैं कभी किसी बच्चे के साथ नहीं करता। आप खुद सोचो यार, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर को हम कॉल करें ना तो अगले दिन हमें जो प्रिंसिपल के, मतलब हमारे जो डिपार्टमेंट के चेयरमैन है ना, डिपार्टमेंट के जो हेड है उनके पास बुला लिया जाए। अगर हम किसी टीचर को कॉल कर दें, हम मैसेज तक नहीं कर सकते हैं अपने टीचर्स को, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि चलो आप मुझे मैसेज कर लिया करो, पढ़ा लिया करो। तो टीचिंग एक बहुत बड़ा नोबल प्रोफेशन है, लेकिन इसका हक अदा नहीं हो पा रहा होता। बच्चों को बहुत डांटा जाता है। तो आप लोग अपनी उम्मीदें अपनी काबिलियत से लगाओ, अपनी तालीम से लगाओ, टीचर से ना लगाओ कि यार टीचर नंबर बढ़ा देगा। आप खुद नंबर बढ़ा लो अपने, यार थोड़ा मोटिवेट हो जाओ ना, ज़िंदगी के उसूलों को सीखो। यहाँ पर हर कोई आपको गिराना चाहता है, आप खुद उठने की कोशिश करो, ठीक है। आपको परेशानी होती है, मुश्किल होती है, सबसे पहले किसे पता चलता है? आपको पता चलता है कि यार मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तो मुझे पता चल रहा है यार मुझे अभी जिस्म में कहाँ पे दर्द है, ठीक है। तो यार ये सबसे पहले ना अपने आप को समझो, अपने आप को मोटिवेट करो, छोड़ दो यार लोगों को, अपने आप को देखो। कोई आपको आपके बुरे वक्त में साथ नहीं देने वाला। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप ये देखकर मायूस ही हुए होगे। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं कि ये रियल है या नहीं है। देखो यार, जहाँ से ये चीज़ आई है ना वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक पेज है फेसबुक और इंस्टा का। आपने खुद भी देखा होगा, इसमें लिखा हुआ भी है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कराची। यहाँ से जो चीज़ें आ रही होती हैं वो 3-4 दिन पहले आपको मिल रही होती हैं, रिज़ल्ट आने से पहले या हफ्ते पहले। तो ये ठीक है, ये इसी तरह का कुछ करीब करीब आपको मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100% है, क्योंकि मुझे अभी तक इसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन इसी तरीके का आपको मिलेगा। और इसी तरह का एक्सपेक्ट भी था, 1%, 2%, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4%। इससे ज़्यादा ऊपर वो लेके गए तो वो उनके लिए मसला बन जाना था कि यार इतना ख़राब रिजल्ट आपने कैसे दे दिया। अच्छा, अब ज़रा थोड़ी सी एक और बात भी कर लो कि आगे क्या करना है। आगे आप यही अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, ठीक है। अच्छा, अब प्री इंजीनियरिंग, अगर आप मेरे साथ फिजिकल कोचिंग में पढ़ रहे होते ना तो यकीन मानो मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छी मोटिवेट कर लेता आपको। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैं नहीं कह पाता, क्योंकि मुझे ख्याल रखना होता है कि किसी को कोई बात बुरी ना लग जाए, ठीक है। लेकिन मैं आपको मज़ीद अच्छी तरह समझा सकता। अच्छा, और मैं अभी किसी फिजिकल कोचिंग में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये भी सुन लो। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग वालों का जो रिज़ल्ट बड़ा है वो बड़ा है, सबसे ज़्यादा इनका नहीं बड़ा, बल्कि 3.6, यानी समझ लो 100 में से 4 बच्चे, इसको करीब करीब कर लो तो। अच्छा, प्री मेडिकल वाले बच्चों का जो रिज़ल्ट बड़ा है, देख कर अफसोस होता है यार, आप लोगों के लिए ऐसा हो रहा होता है तो क्या करें। तालीम के साथ जो हो रहा है ना हमारे यहाँ, वो बहुत बुरा हो रहा है, यकीन मानो बहुत बुरा हो रहा है। तालीम वो चीज़ है ना जो एक गरीब के बच्चे को ना अमीर के बराबर ला के खड़ा कर देती है, और कभी कभार तो एक गरीब का बच्चा अमीर के बच्चे से भी अच्छा बन जाता है। और तालीम में जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो आप बड़े कैसे बनोगे यार अपनी ज़िंदगी में। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ बाप का नाम, अपना नाम कैसे रोशन करोगे। एक तो ख़ुद भी बच्चों को पढ़ना नहीं होता, वो भी एक बड़ा मसला है। बच्चों को बोलते रहो बेटा पढ़ लो, क्लास ले लो, ये कर लो, वो कहते हैं हम कोई स्किल सीख लेंगे, हम अपना बिज़नेस कर लेंगे। कर लोगे, कर तो नहीं रहे हो, कर रहे होते तो चलो फिर भी ठीक था। बिज़नेस करना आसान काम है। आप ज़रा गोल्डन मार्केट जाओ, अपने प्रोडक्ट के लिए ख़रीदारी करने, लाखों रुपए का तो सामान है, फिर उसको बेचना, इतने मसले मसाइल। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करो, लेकिन पढ़ाई तो करो ताकि आपको कोई धोखा ना दे सके। स्किल सीखो, 4 साल की डिग्री करने में क्या जा रहा है। ये यकीन मानो आजकल तो डिग्री का वो लेवल नहीं रहा, लेकिन अगर आप दिल लगा के पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ सीख जाओगे ज़िंदगी के उसूल, और आगे बढ़ जाओगे। तो बस ये यार, कर लो मेहनत थोड़ी बहुत, इंशाल्लाह आगे बढ़ जाओगे, वरना तो मुश्किलात यहाँ बढ़ ही रही हैं, समझ गए ना। तो 96% बच्चों का रिज़ल्ट नहीं बढ़ा, तो मायूस नहीं होना। मुझे पता है कितना बुरा लगता है जब रिज़ल्ट ख़राब आता है। मेरा भी एक टाइम पे फर्स्ट ईयर में रिज़ल्ट ख़राब आ चुका है, ठीक है। हाँ, मैं कभी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं हुआ, मतलब बोर्ड में फ़ेल नहीं हुआ, लेकिन रिज़ल्ट मेरा भी ख़राब आ चुका है। फ़ेल, यकीन मानो अगर अपनी मैं हकीकत बताऊँ ना, मुझे कितना आता है, मुझे कितना आता था। अभी तो आपको लगता होगा शायद बहुत अच्छा आता है, मैथ करा रहे हैं, फिज़िक्स करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता, ज़्यादा कुछ नहीं आता। बस जो पढ़ाना होता है ना उससे पहले खुद पढ़कर अच्छी तरह आपको पढ़ा देते हैं। 1 क्लास में जब मैं था ना तो यार मैं पास भी नहीं हो पाता था। 1 क्लास में तो आपकी पोजीशनें आती होंगी,
खुद सोचो, आप ऐसे इंसान से पढ़ रहे हो जो 2 और 1 क्लास में पास भी नहीं हो पाता था। यकीन मानो 3 क्लास में तो मुझे मेरे स्कूल वालों ने निकाल दिया था। अब वो निकाला किस वजह से था कि मैं फेल हो जाता था। सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये 95-96% जो बच्चे हैं ना, ये कहाँ जाएंगे, इनको कौन सहारा देगा। अभी अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो वो भी इनको शायद डांटें, अपने दोस्तों को बताएंगे तो यार तेरी गलती है, टीचर को बताएंगे तो यार ये तो होना था। बहुत मायूसी होती है, यकीन मानो। तो मैं बताता हूँ अपने बारे में, आपको मोटिवेशन मिले इंशाल्लाह। मैं 2-3 क्लास में ना, अगर आप मुझे कहोगे ना सर शायद झूठ बोल रहा हूँ, झूठ तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। यकीन मानो, इतने हज़ारों लोगों के सामने, एक इंसान के सामने झूठ बोलना और हज़ारों लोगों के सामने झूठ बोलना कितना बड़ा बात है। वो अभी भी मेरे पास मेरी वो पड़ी हुई है, क्या कहते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड कहते थे या मार्कशीट कहते थे। तो मैं 3 क्लास में जब था ना, मैं पास भी नहीं हो पाता था। 3 क्लास के बाद तो मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाने से ही हटा दिया था कि अब ये कोई काम पे लगेगा। और यकीन मानो, मैंने 1 क्लास से लेकर 3 क्लास तक कंटिन्यूअस एजुकेशन भी हासिल नहीं करी है। आप ये नहीं समझना मैं जाहिल हूँ, फिर कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं जाहिल नहीं हूँ। मुझे लोगों की साथ बात करना और उनकी इज़्ज़त करना आता है, इसलिए मैं जाहिल नहीं हूँ। सही है, जाहिल वो है जिससे लोगों को बात करना नहीं आता और लोगों को इज़्ज़त करना नहीं आती। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, वो जाहिल है। वो इंसान जाहिल नहीं होता जो लोगों से अच्छी तरह बात करता है। 1 क्लास में मैं फ़ेल हुआ, मुझे मेरे घर वालों ने पढ़ाने से हटाकर एक जगह काम पे लगा दिया था 1 क्लास के बाद, क्योंकि मैं पास ही नहीं हो पाता था। 1 साल काम पे लगाया, मदरसा लगाया, मदरसे में भी नहीं पढ़ता था। ठीक है, मदरसे में भी नहीं पढ़ता, बिल्कुल भी कहीं नहीं पढ़ पाता था। ठीक है, फिर 1 क्लास के बाद 2 क्लास मैंने नहीं पढ़ी। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत साल ज़ाया हुआ, मेरे 2-3 साल काम पे लगा दिया था पार्ट टाइम में। कब कुछ तो करे बच्चा, सिलाई के काम पे। फिर मुझे 3 क्लास में लगाया स्कूल में, हमने घर शिफ्ट कर लिया था तो एक और जगह लगा। मैं वहाँ भी पास नहीं हो पाता था। मैं पूरा साल पढ़ा, फेल हो गया। मुझे पता ही नहीं होता था पढ़ते किस तरह से हैं, क्या लिखते हैं। बस ABCD आती थी, ना स्पेलिंग करना आती थी 3 क्लास तक, ना वर्ड ना इंग्लिश, कुछ भी नहीं। उर्दू तो मैं पढ़ ही नहीं पाता था, मेरे को तो उर्दू का कभी समझ ही नहीं आती थी कि क्या लिखा हुआ है। हुआ क्या फिर ज़िंदगी में, फिर सबसे पहले जो है मैं मदरसा लगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने अपना नाज़रा कंप्लीट किया, कुरान पढ़ना सीखा। मुझे ऐसा लगता है कि कुरान पढ़ने की बरकत से जब मैंने मदरसा लगा, और यकीन मानो मुझे बहुत मार पड़ी है। आज भी वो काड साहब वहाँ पर मुअज्जिन है कि आज भी मैं उसी मस्जिद में मदरसा नमाज़ पढ़ने जाता हूँ जहाँ पे मैंने मदरसा पढ़ा था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिलते भी हैं वहाँ पे, अप्रिशिएट करते हैं। तो वो उन कार साहब को जब मैं देखता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत तबीयत से मारा पकड़ के, तो तबीयत से धोया। इतना, यकीन मानो उस मदरसे में ना मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं पिटा। ऐसा मुझे मारा था, यकीन मानो कि बच्चे डर गए थे। क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ ना, वो इलाका बहुत अच्छा है। बहुत, यहाँ के बच्चे जो है ना बहुत नाजुक टाइप है। तो यानी मतलब अच्छे बच्चे हैं, मतलब वो सख्त नहीं है कि मतलब बहुत बाहर घूमना फिरना, सख्त चमड़ी हो जाती है ना, वो नहीं। इतना तबीयत से मारा कि बच्चे डर गए देख के, यकीन मानो। मैं खुद रो रो के हाल ख़राब हो गया। फिर मैंने पढ़ा नाज़रा, मेरा अल्लाह ताला ने जो है वो मेरा नाज़रा कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, अल्लाह ताला की मदद आई, मेरा नाज़रा कंप्लीट हुआ। नाज़रा कंप्लीट होने की बरकत से ये हुआ, मुझे उर्दू पढ़नी आ गई। ठीक है, ठीक है, नाज़रा आप सीख लोगे, हिज्जो आ जाती है आपको, तो उर्दू पढ़नी आपको आ जाती है। तो जब मुझे उर्दू पढ़नी आ गई ना, तो फिर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। फिर मुझे एक स्कूल में एडमिशन मिला, मुझे दोबारा 3 क्लास दी जा रही थी। मैं पहले ही 2-3 साल 3 क्लास पढ़ चुका था, फिर मुझे 3 क्लास दी जा रही थी। तो मैंने लड़ झगड़ कर अपने घर वालों से 4 क्लास ली, क्योंकि मैं बड़ा हो चुका था, मेरी उम्र थोड़ी हो गई थी उस वक्त ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने लड़ा, मैंने कहा नहीं मैं तो जा ही नहीं सकता, वो तो बच्चे छोटे होंगे, मैं बड़ा होऊंगा, वो तो अजीब ही लगेगा। उस वक्त भी छोटा ही था, कोई इतना बड़ा नहीं था। अभी कोई 2-3 साल पहले मैंने 2-3 क्लास नहीं पढ़ी है। तो फिर मैंने लड़ झगड़ के 4 क्लास में एडमिशन लिया, मेहनत करी, पढ़ना शुरू किया। वहाँ पे मुझे टीचर इतने अच्छे मिले ना, मैं यकीन मानो अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर अगर उनकी खिदमत करूँ ना, उन टीचरों की, तो उनके पढ़ाए हुए एक दिन का भी बदला नहीं दे सकता उन टीचरों का। वो फीमेल टीचरें थी, यकीन मानो उन टीचरों ने ना मुझे फीमेल की रिस्पेक्ट करना सिखाई। वो ऐसी टीचरें थी, उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, छोटा भाई जो है वो समझ कर पढ़ाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि टीचर में और भाई समझ कर पढ़ाने में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, ठीक है, छोटा भाई समझकर किस तरह फीमेल से बात करते हैं, किस तरह करते हैं, क्योंकि छोटे थे, नहीं पता था, बदतमीज़ी करने वाली आदत थी। उन्होंने पढ़ाया। आज उन टीचरों की शादी हो गई है। कभी एक टीचर हैं जो नज़र आ जाती हैं, इलाके में ही रहती हैं, बाकी कभी कोई टीचर नज़र नहीं आती। लेकिन दिल से उन सब के नाम भी याद हैं, उन सब के चेहरे भी याद हैं। दिल से रोज़ दुआएं निकलती हैं कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ आके खड़ा हो सका, वरना आज मैं भी पता नहीं किसी जहालत के अंधेरे में होता, पता नहीं क्या कर रहा होता,
क्या कर रहा होता कुछ नहीं पता, लेकिन बस ये नहीं होता जो आज है। आप इज्जत नहीं कर रहे होते, फॉलो नहीं कर रहे होते। तो देखा ना नाकामी कितनी रही, लेकिन जब मैंने अपने आप को सुधार लिया, जब मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, जब मैंने मेहनत की, जब मुझे अच्छे लोग मिले, तो मैं आगे बढ़ गया ना। आपको ये, आप यकीन मानो 3 to 4 क्लास में आप बहुत कामयाब रहे होगे अपनी ज़िंदगी में, बहुत कामयाब रहे होगे, मुझे पता है। सेकंड फर्स्ट से तो कम आते ही नहीं होगे आप। लेकिन फिर मैं 5-6 में आके मुझे भी पोजीशन मिलना शुरू हो गई थी। फिर मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी क्लास के हिसाब से, तो फिर मैंने जंप करी, ठीक है। जंप करके मैं डायरेक्ट 8 या 9 क्लास में आ गया था। उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करके मैं आगे आया। तो यकीन मानो यार, फिर जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9 में आ गया, तो फिर मैंने गलतियां नहीं की, फिर मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, मेहनत करी, पढ़ा, अपनी ईद कुर्बान की। एनईडी में जाने के लिए मैंने अपनी ईद, बकरीद, रिश्तेदारी, दोस्ती, सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ से मुराद सब कुछ छोड़ा, फिर जाके मुझे एनईडी मिली और फिर मुझे वहाँ पढ़ने का मौका मिला, और अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैंने मेहनत की। फजर में उठ के लेक्चर बनाया मैंने, फजर की नमाज़ पढ़कर आता था और लेक्चर बनाता था। मुझे आज भी याद है और किस हालत में था मैं उस वक़्त पे। तो मेहनत मैंने भी की, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मेहनत का बहुत ज़्यादा जो है वो सिला दिया। जितनी मेहनत की उससे कहीं लाख गुना ज़्यादा मुझे अल्लाह ताला ने सिला दिया। तो आप भी अब हिम्मत नहीं हारना। ये 60% में अगर आप 96% में अगर आप आ भी गए हो, तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप इन 96 में से नंबर 1 पे ज़रूर आओगे। मेहनत करना, अल्लाह पे भरोसा रखना, जब होगा ना यार आपकी दुआ कबूल, सब कुछ आपके हक़ में बेहतर हो जाएगा। कभी भी मायूस नहीं होना, कभी भी डरना मत। यहीं तक रखते हैं। अपनी कहानी बताने की वजह ये थी कि यार आप थोड़े मोटिवेट हो जाओ। आप जिस टीचर को बहुत अच्छा समझते हो, वो भी एक टाइम में बड़ा नाकाम रहा है, लेकिन फिर जब भरोसा अल्लाह पे किया ना, फिर नाकामी ज़िंदगी में नहीं मिली। ठीक है, तो आप अल्लाह पे भरोसा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।